प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको को जय मसीह की। जितने लोग परमेश्वर की महिमा आज करने जा रहे हैं, आज मैं ऐसे वचन को बताना चाहता हूं जो परमेश्वर जो है अपने हेडिंग में तो पढ़ ही चुके होंगे कि परमेश्वर भविष्य को बदल सकता है। तो मेरे प्रियो, आपके जीवन में चाहे किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो जाए, लेकिन परमेश्वर कहता है आपकी भविष्यवाणी को भी बदल सकता है, आपका भविष्य को भी बदल सकता है, आने वाले मुसीबतों को भी टाल सकता है। तो मेरे प्रियो, बस हमें परमेश्वर के करीब जाना है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा हो। और हम आज देख रहे हैं कि परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी किए हैं, वो परमेश्वर ने कई भविष्यवाणी जो हम सबके बीचों में पूरा हो चुका है, लेकिन एक ही भविष्यवाणी बच चुका है जो यीशु मसीह आने वाला है बादलों पर। बस उनके लिए हमें क्या करना है, आज तैयारी करना है। परमेश्वर के वचन से हमें अपने आप को तैयार करना है। तो तैयारी ये है कि परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रखना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। तो आज हम वचन को देखेंगे, उससे पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर यहोवा, हम तेरे सम्मुख आते हैं और तेरी महिमा और तेरी बड़ाई करते प्रभु, तेरे जय जयकार करते प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा और बड़ाई करते प्रभु। आज जो पवित्र परमेश्वर वचन के द्वारा प्रभु जी हम सबों को समझने में बुद्धि ज्ञान दे और हम सबों को ज्ञान से भरपूर करें। खुदा तेरे हाथों में समर्पण करते आशीष अनुग्रह कर, यीशु के नाम में आमीन। तो मेरे प्रियो, सबसे पहले एक वचन को पढ़ेंगे, यशायाह 46 का उसका हम वारे वचन को पढ़ेंगे जो परमेश्वर ने हम सबों को अद्भुत रीति से बता कर गया है। यशायाह ने पहले ही बातों को बता दिया था, तो आज हम देखेंगे और पढ़ेंगे। हे कठोर मन वालो, तुम जो धार्मिकता से दूर हो, कान लगा कर सुनो। हालेलुया। कान लगा कर क्या करो, मेरी सुनो। मैं अपनी धार्मिकता को समीप ले आने पर हूँ। मतलब वह दूर नहीं है। अब वो परमेश्वर जो है, जो धार्मिकता को राज को स्थापित करने वाला है, वो परमेश्वर जो धार्मिकता को राज को खड़ा करने वाला है, उसके लिए परमेश्वर ने बातों को बताया कि जो लोग आज परमेश्वर को से दूर भाग रहे हैं, ये मुसीबतों को देकर, परेशानियों को देकर, अपने जीवन को मुसीबतों को देकर, हालातों को देकर वो आज अपने परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं, परमेश्वर उनको एक बातों को बता रहा है कि हे कठोर मन वालों, तुम जो आज धार्मिकता से दूर हो, कान लगा कर मेरी सुनो। मैं अपनी धार्मिकता को समीप ले आने पर हूँ, वह दूर नहीं है। मेरे प्रियो, आज जब इन सारे बातों को घट रहे हैं, तो बातों को समझना है कि परमेश्वर जल्द ही अपने राज को खड़ा करने वाला है। परमेश्वर जल्द ही पृथ्वी पर राज करने वाला है और परमेश्वर का राज जो है वो अब दूर नहीं, वो परमेश्वर का राज समीप आ चुका है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर को वचन को आज हमें क्या करना है, पूरे मन से सुनना है, अपने मन को इधर उधर नहीं लगाना है और अपने जीवन को पूरी रीति से उस पर ध्यान करके सुनना है। और परमेश्वर के वचन में कहता है, यहाँ पर सुनिएगा, देखिएगा, तो उसका तेरे वचन में भी कहता है कि मैंने अपनी धार्मिकता को समीप ले आने पर हूँ और मेरे उद्धार करने वाला विलम्ब ना करे होगा। मैं सियोन का उद्धार करूँगा और इज़राइल का महिमा दूंगा। तो मेरे परमेश्वर की महिमा हो। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं सियोन का उद्धार करूंगा। सियोन मतलब वो है जो परमेश्वर की महिमा करता है, जो परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, जो परमेश्वर के समीप रहते हैं। परमेश्वर उनको कह रहा है कि मैं उन्हें जल्द ही उद्धार दूंगा और इजराइल की महिमा दूंगा। मेरे प्रियो, अब ये बातों तो परमेश्वर की समीप आने की थी। और एक बातों को और देखेंगे कि हम याकूब कि परमेश्वर भविष्य को बदल नहीं सकता, तो हम आज देखेंगे 47 उसका हम 48 वचन को देखेंगे, 48 अध्याय उसका एक वचन में देखेंगे, जो परमेश्वर ने हम सबों के लिए अद्भुत रीति से बता दिया है कि यहाँ पर हे याकूब के घराने, यह बात सुनो, तुम जो इजरायली कहलाते हो और यह यहूदा के सातों के जल से उत्पन्न हुए हो, जो यहोवा ने नाम शपथ खाते हो और इज़राइल के परमेश्वर की चर्चा तो करते हो, परंतु सच्चाई और धार्मिकता से नहीं करते। परमेश्वर के वचन में कहते हैं
कि आज वो घड़ी आ चुका है, वो समय आ चुका है कि हमें अपने परमेश्वर यहोवा की बड़ाई और महिमा सच्चाई से करना चाहिए। लेकिन जो परमेश्वर का वचन यहाँ साफ रीति से कह रहा है कि तुम जो है नाम के मसीह हो, नाम के सब कुछ करते हो नाम से, लेकिन परमेश्वर के वचन में कहता है कि सच्चाई और धार्मिकता से नहीं करते। मेरे प्रियो, जबकि परमेश्वर के वचन में कहते हैं, यहाँ पर देखिएगा रोमियो 12 का 1 वचन में कि हे भाइयों, मैं तुझे दया और स्मरण दिलाकर अपनी शपथ खाकर मैं तुमसे विनती करता हूँ कि अपने पवित्र और परमेश्वर को जीवित और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारा आत्मिक सेवा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर भविष्य को तब बदल सकता है जब आप परमेश्वर के सामने अपने जीवन को बदलें। मेरे प्रियो, आप जब तक अपने जीवन को परमेश्वर के सामने ना बदलें तब तक परमेश्वर आपका भविष्य को कैसे बदल सकता है। मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर को आप जब यशायाह 48 को हेडिंग में जब पढ़ेंगे तो वहाँ परमेश्वर के वचन में कहता है, लिखा हुआ हेडिंग में कि परमेश्वर भविष्यों को भी स्वामी है, परमेश्वर भविष्यों का भी मालिक है, वो भविष्य को भी बदल सकता है। मेरे प्रियो, एक वचन को हम देखेंगे यहाँ पर साफ रीति से लिखा है उसका नीचे में, क्योंकि वे अपने को पवित्र नगर को बताते हैं और इजरायली का परमेश्वर पर जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है भरोसा रखते हैं। मेरे प्रियो, हम लोग सब लोग एक परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। हम अपने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, लेकिन हमारा भरोसा कितना मजबूत है आप जानते हैं। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि मेरा भरोसा कितना मजबूत है। मेरे प्रियो, एक बातों को आपको बताना चाहता हूँ कि आप जितना अपने भरोसा को मजबूत करेंगे उतना ही परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन को बदलने के लिए आया है, आपके हालातों को बदलने के लिए आया है। एक भजन कितना अच्छा है कि जो हम लोग बार बार ऐसे गाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में यीशु मसीह आता है तो सच में मेरे हर एक कमी, हर एक घटी को परमेश्वर जो भविष्य में दुखी लिखा है, जो भविष्य में परेशानियां लिखा है, वो परमेश्वर बदल देता है। सच में परमेश्वर हमारा भविष्य का मालिक है। तो मेरे प्रियो, ज़्यादा समय न गवाएंगे, हम 3 वचन को देखेंगे। यहाँ परमेश्वर 3 वचन में क्या लिखा हुआ है। होने वाली बातों को तो मैंने प्राचीन कालों ही से बताया है और उनकी चर्चा और मुंह से निकाली। मैंने अचानक उन्हें प्रकट किया और वे बातों सचमुच हुई। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने जो घटने वाली बातों को परमेश्वर ने कई हजार सालों बताया है कि इन दिनों में अकाल पड़ेंगे, महामारियां पड़ेंगी। परमेश्वर को वचन में एक बातों को बताना चाहूँगा, जब हम आमोस की किताब को पढ़ते हैं तो वहाँ परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से कहते हैं कि लोग समुंदर से समुंदर मारे फिरेंगे, लेकिन वो न तो अन्न के भूखे होंगे न पानी के प्यासा होंगे, परंतु यहोवा के वचन के ही भूखे प्यासे होंगे। मेरे प्रियो, ये किस बातों को बता रहा है। चाहे कितनों महंगी बढ़ जाएगी, लेकिन लोग उतना ही उसे खरीद लेंगे, कमा लेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन एक दिन ऐसा आने वाला है जो खोजने पर नहीं मिलेगा। लेकिन आज आपको बताना चाह रहा हूँ, किसी न किसी माध्यम से परमेश्वर का वचन आपके सामने पहुँच रहा है, लेकिन एक बातों को समझना है, एक बातों को याद रखना है कि परमेश्वर जो है वचन जो है आपको जो पहुँचा रहा है, तो ये परमेश्वर की अनुग्रह है, ये परमेश्वर की महिमा है। इसलिए मेरे प्रियो, ये वचन जो मिल रहा है तो आप समझना है। वो इसलिए बोला गया है कि देखिए, आने वाला समय में कई जो यूट्यूब माध्यम से मिल रहा है वचन, सब माध्यम से मिल रहा है वचन, देखिए आने वाले समय में ये सारे चीज़ें बंद भी हो सकता है मेरे प्रियो, इसका कोई गारंटी नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, आज आपको अवसर मिला है तो परमेश्वर के वचन में कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरे प्रियो, सच में आज का जो समय है बहुत बुरा चल रहा है, बहुत ख़राब चल रहा है, लेकिन परमेश्वर ने आपको वो समय दिया है। मेरे प्रियो, अगर आपको वचन को लिए आपको समय आज दे रहे हैं तो ये मत समझिए कि मेरे वचन को ज़्यादा समय लग रहा है। नहीं प्रियो, हम किसी एर गिर के बातों को नहीं बताना चाह रहे हैं, सिर्फ वो बातों को बताना चाह रहे हैं जो परमेश्वर आपके जीवन में उन्नति को लाए। सच में मेरे प्रियो, आज जो समय है बहुत कठिन है, आज जो समय है बहुत मुश्किल रीति से गुजर रहा है। चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, उनका समय बहुत कठिन रीति से गुजर रहा है। मेरे प्रियो, हम ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे, हम 4 वचन को देखेंगे। मैं जानता था कि तू हठील है और तेरी गर्दनें लोहे के नस और तेरे माथे पीतल का है।
मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस बातों को क्यों बोला है कि परमेश्वर इसलिए बोला है कि तेरा गर्दन लोहे, इसलिए बताया है कि तेरा गर्दन जो है किसी के सामने झुकता नहीं, इतना हठीला है, इतना मतलब अकड़ी है कि वो परमेश्वर के सामने भी तेरे गर्दनों को नहीं झुकता, उनके गर्दनों को नहीं झुकता। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर के वचन में बोलता है कि तेरे गर्दन तो लोहे के समान है, पीतल के समान है, जो झुकता नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से कहता है, इस कारण मैंने इन बातों को प्राचीन कालों ही से तुझे बताया है, उनके होने से पहले ही मैंने तुझे बता दिया है, ऐसे ऐसे ना हो कि तू यह कह पाए कि यह मेरा देवता का काम है, मेरी खोदी हुई ढाली हुई मूर्तियों की आज्ञा से यह हुआ है। मेरे प्रियो, आपको एक बातों को समझना है कि परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से कर दिया है कि उनके अंदर में कोई शक्ति नहीं है। परमेश्वर ने ये सब पहले से ही बता दिया है। परमेश्वर ने इस सब सारे बातों को पहले से ही बता दिया मेरे प्रियो, कि लोग आने वाले दिनों में नूह के समान हो जाएंगे, बेदर्दी, कठोर, हटीले, अपने मन के अनुसार चलने वाले, अपने जैसे जीवन को व्यतीत करने वाले, खुद के ऊपर विश्वास करने वाले, ऐसे ऐसे लोग हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने एक बातों को बता दिया था पहले ही कि अंत के दिनों में लोग नूह के समान हो जाएंगे। मेरे प्रियो, आज के दिनों में ये सारी घटनाओं को देखने के लिए मिल रहा है। जो बेदर्दगी, जो मतलब कि जो वो समय में होता था, वो सेम आज के दिनों में हो रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का जो वचन है आज सच में पूरा हो रहा है, और हम लोगों को ये बातों को दिखाना चाहता है कि देखो परमेश्वर अब आने वाला है, और हम अपने जीवन को कितना तैयार करके रखे हैं वो आप जानते हैं मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, हम ज़्यादा नहीं इस बातों को बढ़ाएंगे, हम 6 वचन को पढ़कर जाएंगे। तूने सुना है, और अब इन सब बातों पर ध्यान करो और देखो, क्या तुम उसका प्रचार ना करोगे? अब मैं से तुम नई नई बातों और नई नई गुप्त बातों सुनाऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। मेरे प्रियो, परमेश्वर इन सारे बातों को बताना चाहता है कि जो नई नई बातों है, जो नई नई भविष्यवाणियाँ हैं, नई नई बातों को परमेश्वर आपको बताना चाहता है। और उससे हमें क्या करना है? परमेश्वर को वचन के द्वारा खोजना है, उसे परमेश्वर के वचन के द्वारा समझना है। हालेलुया। हमारे एक ही मकसद है कि लोगों के पास परमेश्वर के सही सुसमाचार पहुँचे, जब तक पहुँचे कि तब तक ये उपलब्ध हो, चाहे कोई वेबसाइट हो क्यों ना हो, तब तक पहुँचे जब तक ये सारे वेबसाइट यहाँ पर मौजूद हो। क्योंकि आने वाला समय में सारे सैटेलाइट सब कुछ बंद हो सकता है मेरे प्रियो, क्योंकि इस दुनिया को परमेश्वर इसी प्रकार से उथल पुथल करने वाली है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर आएंगे तो आगे आगे आंधियाँ चलेगी और पीछे पीछे उसका लोग दिखाई देंगे, बवंडर चलेगी। मेरे प्रियो, ये सब घटना जो है बहुत जल्द होने वाला है। लेकिन जब तक आपको परमेश्वर का सुसमाचार, जो परमेश्वर का वचन आपको मिल रहा है, तो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। मेरे प्रियो, जब इन बातों को हम सुने हैं तो यहाँ पर देखिए परमेश्वर बात बताता है 7 अध्याय में, वे अभी अभी रची गई है, प्राचीन काल से तो नहीं, परंतु आज से पहले तूने उन्हें सुना भी ना थी। ऐसे ना हो कि तुम कहे कि देख, मैं इन बातों को जानता था। मेरे प्रियो, परमेश्वर को वचन इस बातों को बताना चाह रहा है कि परमेश्वर जो है, जो परमेश्वर को वचन भविष्यवाणी की पुस्तक ये जो बता रहा है कि वो मूर्ति जो है समुंदर के तले से निकलेंगी और मूर्तियाँ बोलने लगेंगे। वो सारे बातों को आज जो हम अपने सामने देख रहे हैं, वो मूर्तियाँ क्या है, वो सारे चीज़ों को परमेश्वर ने बता दिया है। आप देख सकते हैं कि वो परमेश्वर ने बता रहा, और बोलेंगे कि मैं ही प्राचीन काल का परमेश्वर हूँ। मैंने सारी चीज़ों को, और उनमें कई लोग जो है फंस जाएंगे, उन बातों में कई लोग जो विश्वास कर लेंगे। लेकिन हाँ, जो परमेश्वर पर विश्वास में दृढ़ रहेंगे, परमेश्वर उनको उद्धार देंगे। ज़्यादा समय नहीं लेंगे और एक वचन को और पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, हाँ निश्चय तूने उन्हें ना तो तू सुना और ना जानता था, और ना इससे पहले तेरे कानों ही खुले थे, क्योंकि मैं जानता था कि तू निश्चय विश्वासघात करेगा और गर्व ही से तेरा नाम अपराधी पड़ा है। मेरे प्रियो, जब पैदा होते हैं तो तभी से हम अपराधी पड़ा होते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में, हमारे ब्लड में आदम का खून है। हमारे जीवन में वो सारे पूर्वजों का खून है जो परमेश्वर से घात किया था, परमेश्वर से अपराध किया था। इस वजह से हम लोग आज भी अपराधी ठहरे हुए हैं।
इसलिए मेरे प्रियो, अब हमें परमेश्वर ने धार्मिकता के लिए बुलाया है। जब हम वचन को पढ़ेंगे, पहला पत्र 1 का 15 वचन में, तो परमेश्वर के वचन में कहता है कि जिस प्रकार तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, उसी प्रकार तुम अपने हर एक चाल चलन में पवित्र बनो। मेरे प्रियो, एक वचन को और पढ़कर जाएंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अपने ही नाम के निमित्त मैं क्रोध करने विलाम करता हूँ और अपनी महिमा के निमित्त अपनी आप को रोके रखता हूँ, ऐसा ना हो कि मैं तुझे काट डालूं। परमेश्वर का वचन ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि परमेश्वर जो है अनुग्रहकारी और दयालु और विलम्ब से क्रोध करने वाला है। परमेश्वर चाहता तो पल भर में हर व्यक्ति को नष्ट कर सकता है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं अपनी ही निमित्त में, अपनी ही में विलम्ब करता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा हो। और ज़्यादा समय नहीं लेंगे और आगे वचन को आप पढ़ सकते हैं, इसलिए आए हम छोटा सा दुआ करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर यहोवा, हम विनती दुआ प्रार्थना करते प्रभु जी, उनके जीवन में आशीष अनुग्रह करना। जो वचन को सुने उनके जीवन में अद्भुत रीति से परमेश्वर इस सारे वचन के अनुसार उनके जीवन को बदलना। खुदा तेरे हाथों में समर्पण करते हैं, यीशु के नाम में। सबको जय मसीह की।